दरार की आखिरी एपिसोड में आप देखेंगे कि शाहिर को इस बात का एहसास होगा कि उसने इरा की शक्ल में एक हीरा खो दिया। शाहिर ने इरा के ऊपर सज्जल को फौकियत दी। ना सिर्फ ये बल्कि उसने तो सज्जल की वजह से अपनी दादी की जिंदगी को भी दांव पर लगा दिया था। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। और जब शाहिर को इस बात का पता चलेगा कि सज्जल ने शाहिर को बाईपास करते हुए शाहिर के बिजनेस पार्टनर सुल्तान के साथ खुद ही डील कर दी है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि सज्जल ने शाहिर की दी गई प्रॉपर्टी को भी बिजनेस में लगा दिया। और शाहिर को अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि सज्जल को बिजनेस की ABC भी नहीं आती। और यही बात जब शाहिर सज्जल को समझाने की कोशिश करेगा और उससे पूछेगा कि उसने शाहिर से पूछे बगैर इतनी बड़ी डील क्यों कर दी, तो सज्जल उस पर फट पड़ेगी। सज्जल बहुत ही बदतमीज़ी से शाहिर को कहेगी कि वो सारी ज़िंदगी शाहिर की चार दीवारी में बंद नहीं रह सकती। वो कहेगी कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है और सुल्तान उसका ये ख्वाब पूरा करेगा, और सुल्तान हर लिहाज से शाहिर से कहीं बेहतर है। शाहिर को अब एहसास हो रहा है कि उसने सज्जल के नाम पे प्रॉपर्टी और शेयर्स करके कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो सब कुछ बर्बादी की तरफ जा रहा है। शाहिर से झगड़ा करने के बाद सज्जल वो घर छोड़ देगी और सुल्तान के पास चली जाएगी। सुल्तान जो उसे बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहा है कि वो सज्जल के शेयर को और उसकी प्रॉपर्टी को ज़मीन से आसमान पर ले जाएगा। जब सज्जल शाहिर को छोड़ के सुल्तान के पास चली जाएगी, तो सुल्तान तयशुदा प्लान के तहत शाहिर के साथ अपनी की गई डील को कैंसिल कर देगा। सुल्तान ने बड़ी चालाकी से शाहिर की प्रॉपर्टी, शाहिर की दौलत ही इस्तेमाल करते हुए और शाहिर की अपनी गर्लफ्रेंड को इस्तेमाल करते हुए शाहिर को बर्बाद कर दिया। बर्बाद तो वो सज्जल को भी करने वाला है, लेकिन सज्जल को अभी इस बात का पता नहीं है। बहरहाल शाहिर जब अपना सब कुछ खो देगा तो वो बहुत ही पछता रहा होगा। अब उसे इस बात का एहसास हो रहा होगा कि कुछ अर्से पहले उसके पास सारे रिश्ते भी मौजूद थी, एक वफादार बीवी भी मौजूद थी, माँ जैसी दादी भी घर पर मौजूद थी, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा। लेकिन शाहिर को इस बात का नहीं पता कि जिसके सामने वो ये सारे दुखड़े बयान कर रहा है वो भी सुल्तान के लिए ही काम करती है। सुल्तान के इस तरह से दुख बयान करने पे वो सुल्तान के ज़ख्मों पे और नमक छिड़केगी और उसको इस बात के ताने देगी कि तुम इसी ही लायक थे। हर जगह से धुतकारे जाने के बाद, अपना सब कुछ गंवाए जाने के बाद शाहिर को कुछ भी समझ नहीं आएगा। शाहिर परेशानी के इस आलम में इरा के ऑफिस से उसके नए घर का पता हासिल करके इरा के घर जाकर उससे माफ़ी मांगेगा। शाहिर को अब एहसास हो रहा है कि सज्जल या शाहिर की एक्स गर्लफ्रेंड की तरह इरा ने शाहिर से कभी भी दौलत की वजह से रिलेशन नहीं रखा। इरा ने शाहिर के साथ सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन शाहिर उसकी मोहब्बत की कदर नहीं कर सका। शाहिर इरा से माफ़ी मांगेगा कि उसने इरा को दुल्हन बनाकर इज्जत तो दी, लेकिन उस इज्जत को कायम नहीं रख सका। शाहिर इरा से अपने किए गए सब गुनाहों की माफ़ी मांगेगा कि किस तरह से उसने सज्जल की वजह से इरा को धोखा दिया। किस तरह से शाहिर ने इरा से माफ़ी मंगवाई कि वो सज्जल से माफ़ी मांगे, हालांकि इरा का कोई कसूर भी नहीं था। शाहिर ने इरा को बहुत ज़्यादा हर्ट किया और शाहिर और सज्जल की हरकतों की वजह से ही इरा के चाचा की डेथ हो गई। लेकिन क्या इन सब बातों के बावजूद भी इरा शाहिर को माफ़ करेगी या नहीं करेगी, ये आप आखिरी एपिसोड में देखने वाले हैं। लेकिन एक बात तो आपको बता दें कि अगर इरा शाहिर को माफ़ कर भी दे और वो भी अपनी बेटी की वजह से माफ़ कर भी दे, उसके बावजूद भी वो शाहिर की ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती, क्योंकि शाहिर और इरा की तलाक हो चुकी है। हाँ, एक और कैरेक्टर के बारे में हम आपको बताना तो भूल ही गए, वो है सज्जल। सज्जल शाहिर के साथ झगड़ा करके जब सुल्तान के पास जाएगी तो यही समझ रही होगी कि वो मिस्टर बिल गेट्स के पास आ गई है। और सुल्तान ने भी तो सज्जल को इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए हैं कि वो रातों रात सज्जल को ज़मीन से आसमान पर बिठा देगा। लेकिन बेचारी सज्जल को तो नहीं पता कि सज्जल का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया है शाहिर को बर्बाद करने के लिए। और शाहिर की दौलत के साथ साथ सज्जल के शेयर भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और अब सज्जल के पास ना ही शाहिर है, ना ही वापस जाने के लिए कोई घर। और आप देखेंगे कि सज्जल सुल्तान से धोखा खाने के बाद बिल्कुल ही रोड पर आ जाएगी। और नाजरीन, आपकी तरह हम भी यही चाह रहे थे कि इरा और शाहिर की कहानी का एक हैप्पी एंडिंग होना चाहिए था, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका और शाहिर की हरकतों की वजह से और सज्जल की वजह से इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन बहरहाल हमें इस कहानी से सबक एक ज़रूर मिलता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना नाजुक रिश्ता होता है और अगर इसमें छोटी सी भी दरार पड़ जाए तो सब कुछ बिखर जाता है। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।